सोनाली नाथ की मदद के लिए अब तक नहीं पहुंच पाई है महिला पुलिस कांस्टेबल की टीम। हालांकि भीड़ जो उस वक्त आपको दिखाई दे रही थी अब धीरे धीरे कम हो गई है। लगातार हम उसी जगह पे बने हुए हैं। कुछ एनजीओ को भी फ़ोन किया गया था लेकिन एनजीओ की टीम भी अब तक यहाँ नहीं पहुँची है। और ताज्जुब की बात है कि आप देख सकते हैं इतने घंटे बीतने के बाद भी महिला पुलिस कांस्टेबल की टीम इस महिला की मदद के लिए नहीं पहुंची है। लेकिन पुलिस के जो तो कर्मी हैं लगातार यहाँ बने हुए हैं। स्थानीय लोग के द्वारा मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया जा रहा है लेकिन अब तक इतने हाथ बढ़ाने के बाद भी मदद नहीं मिल पाई है सोनाली नाथ की। सोनाली नाथ के बारे में जो जानकारी हम एकत्रित कर पाए हैं, जैसा कि वो बता रही थी कि फ़ोन स्विच ऑन होने के साथ वो काफ़ी सारी बातें बताएंगी। काफ़ी कुछ हमने उनके फ़ोन में देखा। कुछ वीडियोस उन्होंने बनाए थे और उस वीडियोस में दिखाई दे रहा था कि घर के ठीक सामने किस तरह से एक व्यक्ति लगातार उन्हें फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। पेशे से ये बता रही हैं कि ये आईटी सेक्टर में काम करती है और कुछ वर्षों से इनका संपर्क इनकी मदर के साथ यानी कि इनके फैमिली के साथ नहीं है। हम सोनाली नाथ को दिखा रहे हैं सारे सामान के साथ। सोनाली नाथ यहाँ पे सुबह से ही मौजूद हैं और हम आपको बता दें कि पुलिस की टीम दिन में 2 बार तो गश्त लगा के गई। जानकारी बहुत सारी एकत्रित नहीं हो पाई उन्हें, इसलिए चले गए। लेकिन शाम को जैसे ही यह खबर ऑन एयर हुआ आनन फानन में पुलिस की टीम पहुंची है और तब से लगातार पुलिस खुद काफ़ी कंफ्यूज लग रही हैं। महिला पुलिस कांस्टेबल की टीम यहाँ नहीं पहुंची है, बड़े ताज्जुब की बात है। खैर, आप सोनाली नाथ को देख रहे हैं इस वक्त फ्रेम में। साथ ही ये लोग भी हैं, स्थानीय लोग, क्योंकि जैसे जैसे रात का ये अंधेरा बढ़ रहा है ये लोग भी परेशान हो रहे हैं। क्योंकि पहली बात तो ये महिला है, मानसिक तौर पे ये परेशान है। इनके साथ काफ़ी सारा सामान है। अभी तक इनकी जिम्मेदारी के लिए किसी ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया है। तो आखिर होने क्या वाला है, इस प्रश्न चिन्ह के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम लोग काफ़ी देर से खड़े हैं। सभी के चेहरे पे आप एक ही प्रश्न देख सकते हैं, वो पढ़ पा रहे होंगे कि आखिर सोनाली जाएगी तो जाएगी कहाँ, क्योंकि पुलिस की टीम तो अब तक यहाँ पहुँची नहीं है। हालांकि एनजीओ को खबर कर दिया गया था लेकिन बार बार हमने खुद भी पुलिस को इस बात की जानकारी दी लेकिन महिला पुलिस टीम नहीं पहुंच पाई है अभी तक यहाँ पे। और सोनाली काफ़ी देर से यहीं बैठी है, इनके साथ इनकी एक पेट भी है। और अब जो आक्रोश उस वक्त सोनाली के चेहरे पे आपको दिख रहा था, इस वक्त एक शांति है थोड़ी सी। ये नॉर्मल पहले के कंपेयर में अगर आप देखें तो ये थोड़ी सी शांत ज़रूर लग रही हैं लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भी सुलझे नहीं हैं। तो देखिए ये पूरा वैसे भी सिलीगुड़ी में इन दिनों स्नैचिंग के जो केस हैं बहुत आम हो चुके हैं और शाम ढलने के साथ ये सभी अपने घर जाएंगे। इन लोगों का भी अपना घर परिवार है लेकिन सोनाली जो इस वक्त यहाँ पे हैं अपने घर परिवार को छोड़ उनका क्या होगा, इसी चिंता में ये लोग लगातार खड़े हैं। पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है लेकिन रिज़ल्ट की अगर बात करें तो रिज़ल्ट फ़िलहाल 0 है। सोनाली इस वक्त भी बैठी हैं और हम यही कहेंगे कि पहले जो आक्रोश था, जो गुस्सा था सोनाली के चेहरे पे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये लोग इन्हें सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन जब इन्हें अपनत्व का एहसास हुआ
तो ये शांत है, इन्होंने हमसे बातें भी की। देखिए, हम आपको बता दें कि हमने खुद एनजीओ को फ़ोन किया है, इस बारे में जानकारी दी है और हमारी यही कोशिश है कि एनजीओ कोई भी अगर मदद के लिए आगे बढ़ता है, और देखिए हमारी यही कोशिश है लगातार कि कम से कम रात बीत जाए। सोनाली को अच्छी नींद की ज़रूरत है, टाइट स्लीप जिसे कहते हैं, फूड की आवश्यकता है। रात बीतने के बाद कल सुबह तय किया जाएगा कि आखिर करना क्या है, लेकिन इस वक्त ये सवाल है कि सोनाली आखिर जाएगी तो जाएगी कहाँ। तो दालिया को हमने फ़ोन किया था, खुद एनजीओ दालिया रन करती हैं और काफ़ी बार आपने दालिया को देखा होगा, मेरे साथ भी देखा होगा, जब किसी को मदद की ज़रूरत होती है दालिया वहाँ पे उपस्थित होती है। मैंने खुद कुछ देर पहले दालिया से बात किया था। दालिया, इनका क्या करेंगे आप अभी? देखते बात करेंगे पहले, क्या उनका सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, देखते हैं फिर बात करेंगे। इसका अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ट्रीटमेंट करेंगे, और पुलिस से कोई सहायता चाहिए तो पुलिस। लेकिन ये कह रही है कि इनको यहाँ पे जान का खतरा है, कोई व्यक्ति है जो इन्हें मारना चाहता है। ठीक है, उसका भी सुन लेंगे क्या है, तो लीगल प्रोसीड्योर में होगा तो आएगा तो करेंगे इसका। पुलिस को कॉल किया गया है क्या? पुलिस यहाँ पे है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि किसी को जीडी देना पड़ेगा, जो भी एनजीओ है दे देंगे, क्या है उसमें। तो दालिया ने अश्योर तो किया है, जैसा कि लोग कह रहे थे कि रिपोर्टिंग के साथ कुछ मदद कीजिए। तो सिर्फ खबरें दिखाना या आप तक पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान भी हो और ऑफ द कैमरा जो कुछ हमसे बन पड़ता है वो हम करने की कोशिश करते हैं। और तो देखिए, एनजीओ की टीम तो पहुंच गई है, लेकिन प्रश्न अभी भी वही है कि पुलिस की टीम नहीं पहुंची है। काफ़ी घंटे बीत चुके हैं। तो दालिया जो कि खुद एक एनजीओ से ताल्लुकात रखती हैं, उन्होंने कहा, जैसा कि पुलिस के जो अधिकारी यहाँ मौजूद थे वो कह रहे थे कि कोई भी एनजीओ जो इनकी जिम्मेदारी लेता है उन्हें एक जीडी देना पड़ेगा और तमाम लीगल प्रोसीड्योर के लिए दालिया तैयार होके आई हैं। सामान जो है, पुलिस कह रहे थे कि वो सभी सामान जो है वो थाना में रखवा दिया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है सोनाली की सेफ्टी, और कोई भी एनजीओ जो आगे बढ़ के मदद करता है या फिर सोनाली की जिम्मेदारी लेता है तो पुलिस भी सपोर्ट करेगी। लेकिन ये तो बात रही सुनने की। लेकिन आप देखिए, हम आपको दिखा दें कि पुलिस की टीम दूर खड़ी है, लगातार उनके बीच में गुफ्तगू भी चल रही है। लेकिन पुलिस की जो महिला कांस्टेबल टीम की होनी चाहिए थी, एक महिला को थाना तक जाना है, लीगल प्रोसीड्योर के जितने भी कार्य हैं उसे संपन्न कर रहे हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों के लिए अब तक महिला कांस्टेबल की टीम नहीं पहुंची है। हम आपको बता दें कि हम हेरिटेज होटल के ठीक सामने खड़े हैं, आप बोर्ड भी देख पा रहे होंगे, और यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है प्रधान नगर थाना। हालांकि मालागुड़ी में
प्रधान नगर थाना बन रहा है, लेकिन आपको यह बता दें कि ऑफिशियली इसकी शुरुआत नहीं हुई है। तो बावजूद इसके, जब थाना इतना करीब है, बावजूद इसके पुलिस की टुकड़ी को यहाँ पहुँचने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? ये सवाल है कि क्या समस्या को अधर में ही छोड़ के पुलिस चली जाती है, या फिर सब कुछ जब संभल जाता है तब पुलिस उस पर लेपापोती करने आती है? ये तमाम सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं। यहाँ के लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस की महिला कांस्टेबल टीम अब तक यहाँ नहीं पहुँची है। काफ़ी देर से एक टक लगाए हम भी बैठे हैं कि कब महिला टीम की टुकड़ी यहाँ आए और इन्हें थाना ले जाया जाए, ताकि आगे की जो प्रक्रिया है उसे अंजाम दिया जाए। लेकिन हम आपको बता दें कि महिला पुलिस टुकड़ी टीम जो है नहीं पहुंची है, और क्योंकि एक बात यहाँ पे महिला की है, इसलिए महिला टीम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपलसरी है, लेकिन महिला टीम नहीं पहुंची है। तो जिस चीज़ का काफ़ी अरसे से हम इंतज़ार कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि महिला पुलिस टीम जल्द से जल्द पहुंचे, तो देखिए महिला पुलिस टीम इस वक्त यहाँ पहुंच चुकी है। हेरिटेज के ठीक सामने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और एनजीओ भी यहाँ पे पहुंच चुकी है। एनजीओ अपना काम कर रही है और पुलिस के द्वारा सर, एनजीओ इनको ले भी जाता है तो ये सारा सामान कहाँ एकोमोडेट करेंगे? ওই তো বাদ কিন্তু আমি কি বলুন তো, এত উচ্চতির মধ্যে হতে এটা আরো ক্যাচাল হয়ে যাবে। না না কিছু হবে না, চিন্তা নেই। क्या निष्कर्ष पे पहुंची है दलिया? क्या करें, इसको तो ले जाएंगे, कुछ करेंगे इसका जरूर, इतना सामान का क्या करेंगे हम, इतना कहाँ रखेंगे? देखते हैं, पहले बात करते हैं। अगर थाना में कहीं रखने का जगह होगा तो रख देंगे। कम से कम यहाँ पड़े रहने से तो उधर पड़े रहना अच्छा है ना। सब चोरी हो जाएगा, नहीं तो यहाँ रहेगा तो सब तो चोरी हो जाएगा। वही देखते हैं, बात। चिकित्सा की भी आवश्यकता लग रही है। वो तो लग रहा है, तो मेंटल डिसऑर्डर या साइकोट्रिक डिसऑर्डर कुछ है, लग रहा है। देखते हैं, पहले पुलिस से बात करते हैं, एफआईआर करते हैं, पहले जीडी देने के बाद ले जाएंगे। तो क्या आप इनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं? हाँ, तो हम तो हर काम को करते ही है इससे। मैं तो पहले भी, इसके पहले भी बिहार यूपी गई हूँ रेस्क्यू करने। देखते हैं, इसका तो कलकत्ता है। तो दालिया जो कि बिहार और यूपी से भी रेस्क्यू करके लोगों को इन्होंने बचाया है, अब जबकि एक महिला कलकत्ता से भागते हुए, जान बचाते हुए सिलीगुड़ी में है, खुद की जान को बार बार खतरे का जिक्र कर रही हैं। तो दालिया ने कहा कि सोनाली की जिम्मेदारी भी इनकी जिम्मेदारी बन चुकी है। अब जो भी चिकित्सा की आवश्यकता होगी वो तमाम चीज़ें दालिया अपने एनजीओ के माध्यम से करेंगी। लेकिन एक प्रश्न जो इस वक्त खड़ा हो रहा है कि काफ़ी कीमती सामान सोनाली के साथ इस वक्त हैं, उनके लैपटॉप हैं, उनके प्रिंटर्स हैं, उनके टैब है, तमाम चीज़ें। इसके अतिरिक्त भी आप देख सकते हैं कि बहुत, ये छोटा सा रेफ्रिजरेटर है, बेड है, ये तमाम चीज़ों के साथ एक चलता फिरता हुआ ये घर जो है, जिसे घर बसाने के लिए वो तमाम चीज़ें इनके पास अपने साथ लेके ये चल रही हैं। और हम आपको बता दें कि ये सामान, अब एक समस्या है कि इन सारे सामान को
कहाँ रखा जाएगा, क्या ये सामान थाने में रखा जाएगा। सोनाली की तो जिम्मेदारी दालिया ने उठा ली, लेकिन अब क्या इन सारे सामान की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के द्वारा उठाया जाता है, यह भी एक प्रश्न चिन्ह है। पुलिस अपने सीनियर अधिकारियों से लगातार बातचीत करते हुए, पहले जो हमारे पास जानकारी मिली थी कि जीडी का जिक्र किया जा रहा था, जो भी एनजीओ आगे बढ़ के सोनाली की जिम्मेदारी लेता है, उन्हें अपने एनजीओ के तरफ से एक जीडी देना होगा थाने में, जिसके लिए दालिया पूरी तरह से तैयार है। लेकिन सामान कहाँ रखा जाएगा, यह भी एक सवाल है। जानकारी जब हमारे पास पहुंची सोनाली नाथ के बारे में, स्थानीय लोगों के द्वारा फ़ोन कॉल किया गया था। जैसे ही हमारे पास इसकी खबर मिली, हम तुरंत यहाँ पहुँचे और न केवल हमने खबर को दिखाया, इनकी स्थिति को सामने रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को डर लग रहा था कि जिस तरह से लोग इन्हें शक भरी निगाहों से देख रहे थे, अंजाम कुछ भी हो सकता था। लोगों के द्वारा इन्हें मारा पीटा भी जा सकता था, क्योंकि ये कई सारे सवालों के घेरे में थे। जिस तरह के ये उत्तर दे रही थी सवालों के, काफ़ी कंफ्यूजिंग था, क्योंकि ये मानसिक तौर पे परेशान है, इसलिए इन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करे और क्या ना करे। कवरेज के तुरंत बाद जैसे ही हम ऑन एयर हुए, पुलिसकर्मी भी यहाँ पहुँचे, पुलिस की टीम भी आनन फानन में पहुँची और हमने एनजीओ को भी फ़ोन किया। तो इस पूरे प्रकरण में आप समझ सकते हैं कि न केवल खबरों को आप तक पहुँचानी हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि जो पीड़ित है उनके साथ जस्टिस हो और वो सुरक्षित रहें, ये तमाम चीज़ों का भी हम ध्यान रखते हैं। और एनजीओ को फ़ोन करने के बाद एनजीओ यहाँ पहुँची है, दालिया से खुद मेरी बात हुई थी, एनजीओ यहाँ पहुँची है टीम, पुलिस के साथ भी दालिया की बात हुई है। दालिया, क्या बात हुई आपकी? अभी प्रधान नगर थाना का जो सेकंड ऑफिसर है लेप्चा सर आएंगे, बात हुआ है, बोले आ रहे हैं हम, तो आने दीजिए, फिर पहले इसका कुछ करते हैं, फिर ले जाएंगे इनको हॉस्पिटल में। तो जैसा कह रहे थे कि जीडी वगैरह, तो हाँ हम कर देंगे, हम बात कर लिए हैं, इन्होंने करवाया है तो बात कर लिया, हो जाएगा, जो भी है हो जाएगा। तो एक अन्य अधिकारी के पहुंचने की भी बात बताई जा रही है। कुछ ही देर पहले दालिया की बात हुई है उनसे, प्रधान नगर थाना सेकंड ऑफिसर से। उन्होंने अश्योर किया है कि कुछ ही देर में वो यहाँ पहुँचेंगे, ताकि ये जो सामान है, जो एक अन्य प्रश्न चिन्ह है और काफ़ी गंभीर सवाल है ये, कि इन तमाम चीज़ों का, क्योंकि आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो दालिया के हैं वो सारी एक तरह से कह सकते हैं पूंजी है, ये सामान है। इसमें इनके, हमने शुरुआत में बताया था, एक रेफ्रिजरेटर है, वैक्यूम क्लीनर आप देख रहे हैं, लैपटॉप इत्यादि, ये तमाम सामान बेशकीमती सामान इनके पास हैं। उस सामानों की सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शुरुआत में जब हम यहाँ पहुँचे थे, तो जो कुछ हमारे आँखों ने देखा काफ़ी बेचैन करने वाला था, क्योंकि जो सोनाली की मानसिक स्थिति थी, काफ़ी परेशान थी वो,
सामान को वो बेच के किसी भी तरह भूटान पहुंचना चाहती थी ताकि खुद को वो असाइलम में भर्ती कर सके। भारत को वो सुरक्षित नहीं मान रही है और इस असुरक्षा की भावना का कहीं ना कहीं लिंक इनके मानसिक उत्पीड़न से भी हो सकता है। काफ़ी हमारे दर्शक भी यही लिख रहे हैं और हम भी काफ़ी देर से यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि काफ़ी टॉर्चर किया गया है इन्हें, काफ़ी शारीरिक और मानसिक पीड़ा पहुंचाई गई है और यही एक वजह है कि सोनाली अब अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि चाइना में इन्हें भरोसा नहीं है, इसलिए चाइना नहीं जाएगी। पाकिस्तान या बांग्लादेश जाने का सवाल ही नहीं उठता है। नेपाल ये इसलिए नहीं जा सकती हैं क्योंकि यहाँ पे देवव्रत के कुछ जान पहचान के लोग रहते हैं जो काफ़ी पावरफुल बता रही हैं। ये एकमात्र विकल्प इनके पास बचता है भूटान, और इन्हें ये जानकारी नहीं है कि भूटान फ़िलहाल बंद है, पर ये इतनी ज़्यादा पीड़ा और तकलीफ़ में है कि बार बार ये यही कह रही हैं कि ये मिन्नतें मांगेंगी, ज़रूरत पड़ा तो लोगों का पैर पकड़ेंगी और किसी तरह से गुहार लगाएंगी कि भूटान में प्रवेश करने दिया जाए इनको, ताकि ये जीवित और सुरक्षित रह सके। चलेगा 10 मिनट चलेगा। तो अपनी दर्द को बयां करती सोनाली नाथ इस वक्त आप देख रहे हैं एनजीओ की दालिया से वो बात कर रही हैं। कुछ ही देर में यहाँ पे एक अन्य पुलिस अधिकारी के पहुँचने के बाद है ताकि ये तय किया जा सके कि ये सोनाली के साथ जो सामान है उसकी क्या व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि सोनाली की जिम्मेदारी तो दालिया ने उठा ली, लेकिन इस सामान की जिम्मेदारी क्या पुलिस प्रशासन उठा पाएगा। इंतज़ार है ऑफिसर के पहुँचने का, उसके बाद क्या कदम होता है उस तमाम जानकारी के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।